गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम विशेषकर चर्चा करेंगे गोलोक, अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और हम चाहते हैं कि ये टॉपिक्स आपका छूटे नहीं, इस पर एक अच्छा सा वीडियो आपको दे रहे दोस्तों। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी मेहनत हमें मोटिवेट करेगी और वीडियो बनाने में हमें मदद करेगी दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने नहीं भूलें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ बात आती है ग्लोब की। जैसे कि आप लोगों को पता है, ग्लोब जो है दोस्तों, वो पृथ्वी का एक काल्पनिक गणना है जिसका उपयोग पृथ्वी के अध्ययन के लिए किया जाता है दोस्तों। यानी पृथ्वी के अध्ययन के लिए अगर बात करें, पृथ्वी के अध्ययन के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, उपयोग किया जाता है। आगे बात करें, अगर एक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है दोस्तों, आपको याद होगा, इस रेखा जो 0 डिग्री पर होते हैं इसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं दोस्तों। विषुवत रेखा जो पृथ्वी को बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। अगर उससे नीचे आ जाए दोस्तों, साढ़े 23 डिग्री नीचे अगर आ जाए तो इस रेखा का नाम हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। और अगर ऊपर 23.5 डिग्री ले लें दोस्तों, तो ये रेखा होते हैं आपका कर्क रेखा। याद रहेगा दोस्तों, कर्क रेखा। यानी 23.5 डिग्री अगर नीचे आ जाए विषुवत रेखा से तो वो रेखा हो जाते हैं दोस्तों मकर रेखा। और अगर 23.5 डिग्री ऊपर चल जाए दोस्तों तो वो रेखा होते हैं कर्क रेखा। जैसे कि आपको पता है कि कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरते हैं भारत के, जिसमें रांची राजधानी से भी कर्क रेखा गुजरती है। ये रेखा कर्क रेखा है। तो अगर अक्षांश की बात करें या फिर आगे ले लेते हैं, 66.5 डिग्री पश्चिम को ले लें दोस्तों, 66.5 डिग्री, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। अगर ऊपर की ओर ले लें 66.5 डिग्री तो इसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक रेखा दोस्तों। 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा। अब ये अक्षांश रेखाएं जो होती है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ये है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो अगर विषुवत रेखा से इधर ले लें अक्षांश रेखाओं की संख्या तो 90 होते हैं दोस्तों, और उत्तर की ओर भी 90 होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए अक्षांश रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या, तो जैसे कि आपका उत्तर की ओर 90 है, दक्षिण की ओर भी 90 प्लस 90 कर सकते हैं दोस्तों। और रही बात, अगर इस विषुवत रेखा को ले लें तो 90 प्लस 90 प्लस 1 यानी 181। अगर ऑप्शन में आपका 180 नहीं रहे दोस्तों, नहीं रहे, तो आप 181 को लगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अब आगे अगर बात कर लें, यानी अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 होती है विषुवत रेखा के साथ। अगर उसको सम्मिलित कर लिया जाए तो अगर 180 भी नहीं रहे, 180 रहे दोस्तों, तो आपका 180 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि विषुवत रेखा को उसमें शामिल अगर नहीं करेगा तो ऐसे हो सकता है। कंडीशन आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो टोटल हम जानते हैं 180
1 अक्षांश रेखाओं हैं विषुवत रेखा को शामिल करने के बाद। अगर नहीं करें तो 180 है। जैसे कि दोनों ध्रुवों को मिलन रेखा को हम लोग जैसे इसको बोलते हैं, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दूसरी ध्रुव। अगर बात कर लें दोस्तों भारत की, इंडिया की, तो मेरा इंडिया यहाँ पर है जो कि उत्तरी गोलार्ध में है। ये उत्तर और ये दक्षिण दोनों ध्रुवों को जो रेखा मिलाती है दोस्तों, ये रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? देशांतर रेखा। मतलब दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा। अगर लिख लें इसको तो लिख लेते हैं, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, जो कि देशांतर रेखा हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि ये जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा, इसकी संख्या की अगर बात कर लें दोस्तों, तो इधर 180, इधर 180, मतलब रेखाओं की देशांतर रेखा की बात कर लें तो 360 होंगे दोस्तों। देशांतर रेखा की संख्या की बात करें तो 180 प्लस 180 360 दोस्तों, ठीक है ना, जो कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या हो जाएगी। अगर बात करें देशांतर रेखाओं का, आपको क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलता है दोस्तों कि देशांतर रेखा का सबसे अधिक दूरी किस स्थान पर होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये विषुवत रेखा दोस्तों, और यहाँ पर ज़्यादा दूरी है, यानी ये डिस्टेंस अगर ध्यान से देखा जाए दोस्तों, ये डिस्टेंस को, तो सबसे ज़्यादा दूरी विषुवत रेखा पर है। यानी देशांतर रेखा की यानी दो देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी जो होता है, दूरी वो होता है विषुवत रेखा पर दोस्तों, विषुवत रेखा पर। और अगर बात करें सबसे कम, तो आप देख रहे हैं दोनों यहाँ मिला हुआ है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, यानी सबसे कम दूरी जो होगा वो होगा ध्रुवों पर, सबसे कम दूरी ध्रुवों पर होगा दोस्तों, ध्रुवों पर। यानी यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि अगर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये आपका विषुवत रेखा पर होता है, जो दूरी होता है 111.3 किलोमीटर। याद रहेगा दोस्तों, दो देशांतर रेखाओं की सबसे अधिकतम दूरी जो होता है वो विषुवत रेखा पर होता है, वह 111.3 किलोमीटर होता है दोस्तों। अगर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की बात कर लें, ये भी जानना जरूरी है, दो क्रमागत अक्षांश रेखा की बीच की दूरी जो हर स्थान पर होते हैं तो वो होता है 111 किलोमीटर। क्लियर है दोस्तों आप लोगों को? अगर ये आपको समझ में आ रही दोस्तों तो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। अब अगर बात कर लें कि ये जो अक्षांश रेखा का उपयोग कहाँ होता है, अक्षांश रेखा का अगर उपयोग की बात करें तो जैसे कि अगर पृथ्वी के तापमान जलवायु की जो गणना होती है दोस्तों, ये अक्षांश रेखा से होते हैं। किससे होते हैं दोस्तों? अक्षांश रेखा से। तो देशांतर रेखा का क्या महत्व है? तो देशांतर रेखा से हम लोग समय और तिथि को ज्ञात करते हैं दोस्तों। अगला पेज में हम लोग देखते हैं। ये देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा का उपयोग जो होता है वो समय और तिथि ज्ञात करने के लिए होता है दोस्तों। याद रहे आपको कि अगर समय की गणना करनी हो और तिथि की गणना करनी हो तो वो देशांतर रेखा से होगा दोस्तों, जो कि हमारे यहाँ जो समय की गणना भी होती है वह देशांतर रेखा से होती है दोस्तों।
और 2 देशांतर रेखा के बीच का जो समय का अंतर होता है दोस्तों, अंतर होता है 4 मिनट का होता है दोस्तों। कितना का होता है? 4 मिनट का। याद रहे आपको, कितना मिनट का होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। यहाँ से हम समय की गणना कर लेते हैं दोस्तों। अगर ग्लोब की बात कर लें, ये ग्लोब है, ये विषुवत रेखा है दोस्तों, 0 डिग्री पर विषुवत रेखा। तो जैसे ही ये आपका देशांतर रेखा है दोस्तों। अगर देशांतर रेखा में पूरब की ओर जाते हैं, पूरब की ओर जाने पर चार मिनट ऐड कर देते हैं। और अगर पश्चिम को आए दोस्तों, पश्चिम की ओर आए तो -4 मिनट कर देते हैं। यानी पूरब की ओर आएंगे तो 4 मिनट प्लस कर देंगे, पश्चिम को आएंगे तो 4 मिनट माइनस कर देंगे। जिससे कि आपको कि ज्ञात होगा कि 1884 में जो वाशिंगटन है दोस्तों, वहाँ पर एक बैठक हुई थी, जिस बैठक पर 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर की चुनने के संबंधित एक मीटिंग थी, जिसमें 0 डिग्री को, जो 0 डिग्री है दोस्तों, 0 डिग्री रेखा को प्रधान मतलब देशांतर माना गया और 0 डिग्री को प्रधान समय रेखा बोला गया। 0 डिग्री जो है वो प्रधान समय रेखा माना गया दोस्तों। इसको समय रेखा, यानी कहीं भी अगर हमको समय की गणना करनी है तो 0 डिग्री रेखा से ही कर पाएंगे दोस्तों। ये 0 डिग्री रेखा जो है, एक इंग्लैंड का शहर है दोस्तों, आपको याद होगा ग्रीनविच, इस शहर से गुजरता है दोस्तों। इंग्लैंड का ही शहर है ग्रीनविच। अगर भारत का प्रधान समय रेखा जो है हम लोग माना जाता है, भारत का प्रधान समय रेखा की बात करें, भारत का प्रधान समय रेखा तो है दोस्तों 82.5 डिग्री। इस तरह हम अक्षांश और देशांतर को भलीभांति समझ सकते हैं दोस्तों। आगे की वीडियो हम आपको क्लियर करेंगे किस तरह तिथि और समय निकाला जाता है। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।